सबसे पहले इसमें तीन ही चीज़ याद रखना है फार्मूले में कि अगर ये शर्त होती है, अगर आप जानते होंगे कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दो चर वाले रैखिक समीकरण जो युग्म होती है उसका शर्त क्या होती है, अगर a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 हो तो वहाँ जो उसका ग्राफ जो होता है क्या होती है, प्रतिच्छेदी होती है, मतलब एक बिंदु पर काटती है। क्या होती है, प्रतिच्छेदी। या एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा डायरेक्ट कि आपको ये शर्त दे दिया जाएगा कि अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 तो इसका ग्राफ कैसा होगा, तो आपको बोलना है प्रतिच्छेदी होगा। क्या होगा, प्रतिच्छेदी। अगर आप जो जिसका भी ग्राफ प्रतिच्छेदी हुआ, मतलब देखिए कितने बिंदु पर प्रतिच्छेदी मतलब होता है एक बिंदु पर जो काटती है, कि एक बिंदु पर काटती है उसे हम कहते हैं प्रतिच्छेदी। देखिए इसका जो ग्राफ है एक दूसरे को कितने बिंदु काट रही है, एक बिंदु पे काट रही है, इसलिए जो है इसका अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल या केवल एक हल इसको बोल सकते हैं। अद्वितीय हल का मतलब होता है दूसरा कोई हल नहीं, इसीलिए हम इसको कहते हैं अद्वितीय हल या केवल एक हल होता है। तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कहेगा a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं है तो इसका हल कैसा होगा, तो आपको बोलना है अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल होगा या केवल एक हल होगा। उसके बाद देखिए संगत होगा कि असंगत, जिसका भी हल होगा वह संगत होगा। क्या होगा, हल होगा। देखिए इसका हल होता है क्योंकि एक बिंदु को प्रतिच्छेद करती है इसलिए इसका अद्वितीय हल होगा। जब भी इसका हल होगा तो वह क्या होगी, संगत होगी। क्या होगी, संगत। दूसरे नंबर में आइए, कह रहा है दूसरा जो शर्त है इसका, कह रहा है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी तीनों बराबर है। क्या है, a1/a2 बराबर भी है, b1/b2 बराबर है c1/c2 के। तो इसका अगर तीनों बराबर है तो इसका जो ग्राफ होती है संपाती होती है, यानी इस रेखा पे ग्राफ जो है, इसी रेखा पे एक और ग्राफ, मतलब आपको पता नहीं चलेगा इस पे दो ग्राफ है। कितना ग्राफ है, मतलब इसका जो रेखाखंड है इस पे ही दो है, इसलिए इसको हम कहते हैं संपाती। संपाती मतलब उसके ऊपर मतलब चढ़ा रहता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, संपाती। आपको क्वेश्चन कैसे बिहार पूछेगा कि आपसे कहेगा शर्त दे दिया जाएगा, कहेगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, तो आपको बोलना है संपाती होगा। कैसा होगा, संपाती। या आपसे ऐसे भी बोल सकता है कि कोई ग्राफ है संपाती है तो उसका शर्त क्या होगा, तो आपको बोलना है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अगर संपाती हो तब ये बोलना है। संपाती होगा, देखिए इसमें तो हर एक बिंदु पर एक दूसरे को काट रही है क्योंकि इसके ऊपर ही ये बैठा हुआ है, तो हर एक जो ग्राफ के एक बिंदु के ऊपर ही एक रेखाखंड के ऊपर ही एक रेखाखंड है, तो हमेशा एक दूसरे को क्या करती है, स्पर्श करती है, इसलिए इसका हल जो होगा अनंत होगा। क्या होगा, हल। लेकिन यहाँ पे एक बिंदु पे काट रही थी, कितने बिंदु पे काट रही थी, एक बिंदु पे काट रही थी, इसलिए इसका हल जो है एक है, और लेकिन इसमें उसके ऊपर ही है, इसलिए इसका हल जो है अनगिनत है। कितना है, अनगिनत। उसके बाद देखिए जिसका भी हल होता है उसको हम क्या कहते हैं, संगत कहते हैं। क्या कहते हैं, संगत, क्योंकि इसका अनगिनत हल है, या इसे अनेक हल भी कह सकते हैं। इसका हल निकला तो इसको क्या कहेंगे, संगत कहेंगे। क्या कहेंगे, संगत। और इसे अविरोधी भी कहते हैं, इसका विरोधी कोई नहीं करता है, इसलिए ये दोनों क्या है, सटा हुआ है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, अविरोधी कहेंगे। और तीसरा जो है, देखिए तीसरा शर्त क्या कहता है, आपको कहेगा a1/a2 बराबर है b1/b2 लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है। जब भी ऐसा आपको क्वेश्चन दे तो उसका जो ग्राफ होगा क्या होगा, उसका ग्राफ जो होगा वह कैसी होगी, समांतर होगी। कैसी होगी, यह समांतर होगी। और जो है इसका हल एक भी नहीं होगी। क्यों, क्योंकि यह एक दूसरे को एक बिंदु पर भी काटते नहीं है, इसलिए इसका एक भी हल नहीं होगी। और यह संगत होगी कि असंगत, तो आपको बोलना है यह कैसी होगी, यह संगत, सॉरी, जब जिसका हल नहीं होगी तीसरा यह क्या होगी, असंगत होगी। क्या होगी, असंगत। और विरोधी, विरोधी एक दूसरे क्या होती है, दूर रहती है, इसलिए इसका ऐसे आपको ट्रिक से याद रखिएगा कि विरोधी आपसे जब भी पूछे तो आपको याद रखना, विरोधी मतलब एक दूसरे को जो विरोध करती है वह कभी हमेशा एक दूसरे के सट के नहीं रहेगी, वह हमेशा हट के रहेगी, इसलिए आपको बोलना है यह क्या होगी, संगत निकाय जो है विरोधी होगी, और इसका ग्राफ समांतर होगी, और इसका एक भी हल नहीं होगी। क्यों, क्योंकि जो दो रेखाखंड है एक दूसरे को परस्पर प्रतिच्छेद किसी भी बिंदु पर नहीं कर रही है, इसलिए यह क्या होगी, इसका ग्राफ जो है, इसका ग्राफ समांतर होगी। क्या होगी, समांतर। अगर आपको यह याद है तो इस अध्याय से जुड़े हुए जितना भी ऑब्जेक्टिव आपको 4 से 5 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, हर मतलब फर्स्ट सिटिंग रहे या सेकेंड सिटिंग है, तो आपको एक भी ऑब्जेक्टिव इससे मतलब गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर आपको शर्त याद है तो आपको गलत होने की चांस ना के बराबर होती है। तो चलिए अब इसका देखते हैं, अब एक एक करके ऑब्जेक्टिव देखते हैं किस तरीके से ऑब्जेक्टिव को हमको हल करना है।